जय हिंद साथियों, मैं प्रवीण कुमार सिंह पीएस क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हिंदी में हमने दोस्तों संधि और समास को जो है कवर किया हुआ है, और आज हम जानेंगे संज्ञा को और संज्ञा के कितने भेद हैं, उन सबके बारे में आज हम पूरी तरह से जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के बाद आपको संज्ञा में कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो ये बीपीएससी टीआरई 4 जो हिंदी से देने वाले हैं उनके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगी इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा क्या है दोस्तों? जो कि आपने बहुत पहले से ये परिभाषा पढ़ते आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा क्या है दोस्तों? हमारा विकारी शब्द है। विकारी, जब हम विकारी और अविकारी पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि विकारी शब्दों में कौन कौन से आते हैं और अविकारी में कौन कौन से आते हैं। दोस्तों, विकारी वो होते हैं जिसमें परिवर्तन किया जा सके, जिसमें परिवर्तन हो, वो विकारी शब्द होते हैं। जिसमें कोई परिवर्तन न हो, अविकारी होते हैं। जब विकारी और अविकारी पढ़ाएंगे इसको हम कंप्लीटली इसको हम समझेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद आते हैं दोस्तों संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं दोस्तों? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक और द्रव्यवाचक। यानी जातिवाचक के ये दोनों भेद माने जाते हैं। कौन? समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो अगर पूछा जाए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो कुल कितने भेद होते हैं? कुल 5 भेद होते हैं। और मुख्य रूप से अगर पूछा जाए, मुख्य रूप से तो 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि मुख्य रूप से कितने होते हैं तो 3, कुल कितने होते हैं तो 5। ठीक है, और गणना के आधार पर अगर देखा जाए, गणना के आधार पर तो 2 होते हैं। एक होता है गणनीय, गणनीय और अगणनीय। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि गणना के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो केवल 2 होते हैं, गणनीय और अगणनीय। तो आइए हम जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को दर्शाते हैं। यह किसको दर्शाते हैं? यह किसी वस्तु, व्यक्ति व स्थान के नाम को दर्शाते हैं। जैसे राम हो गया, यह व्यक्ति का नाम हो गया। स्थान यानी जैसे वाराणसी हो गया, वाराणसी। ठीक है, वस्तु में जैसे गेंद हो गई, गेंद हो गई, कुछ भी मान लेंगे आप। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा क्या है? यह किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी की जाति का बोध कराते हैं। यानी जिसको हम इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जैसे जाति का बोध कराते हैं, जैसे अगर हम कह दें शहर, ठीक है, आदमी, लड़का, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी समूह की तरफ इशारा करे, जो शब्द किसी समूह की तरफ इशारा करे। जैसे सभा, क्लियर, जिसको असेंबली कहते हैं, असेंबली। तो ऐसे शब्द जब आएंगे जो कि एक समूह को दर्शाएंगे। ठीक है, जैसे गुच्छा हो गया, तो क्या कर रहे हैं? एक समूह को दर्शा रहे हैं। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी द्रव्य को दर्शाएं। द्रव्य यानी जैसे सोना चांदी, सोना चांदी, हीरा इत्यादि इत्यादि। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये द्रव्य है। क्या? सोना चांदी हीरा, ये सब क्या है? हमारे द्रव्य है। इसके बाद है हमारा आखिरी भाववाचक संज्ञा, जो किसी तरह के भाव को दर्शाएं, जो किसी तरह के भाव को दर्शाएं, जिसको केवल क्या किया जाए? महसूस किया जा सके। ठीक है, जिसको केवल महसूस किया जा सकता है, उसको टच नहीं किया जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा, ईमानदारी, ईमानदारी, बेईमानी, ये सब क्या है? हमारे भाववाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है? ये हमारा संज्ञा जो है कंप्लीट हुआ। और ये गणना के आधार पर हमने बता ही दिया कि गणना के आधार पर केवल 2 भेद होते हैं संज्ञा के दोस्तों। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियोस हम आपको अपने चैनल के माध्यम से देते रहें। और दोस्तों, जितना आपका सपोर्ट मिलेगा हमको, हम उतनी जल्दी लाइव क्लास लेने के लिए सक्षम हो पाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों का हमें सपोर्ट चाहिए ताकि हम भी लाइव क्लास आप लोगों का ले सकें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।